राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हरियाली तीज का है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा हरियाली तीज के दिन कैसे करते हैं। तो चलिए मैं इन सब के बारे में आपको बताने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह जगा लूँगी और मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह जगा ली हूँ घंटी बजा के। और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को पिलाऊँगी जल। तो यहाँ पे मैं पहले लड्डू गोपाल जी का चेहरा साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को पिला रही हूँ शुद्ध जल। और जल में मैंने डाला है तुलसी पत्ता, क्योंकि जो हमारे बाल गोपाल हैं वो तुलसी पत्ता के बगैर कुछ भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को जल पिलाया और उनका चेहरा साफ़ कर लिया है। अब फिर मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए ली हूँ एक थाली और उसमें हम बना लेंगे स्वास्तिक। अगर आपको स्वास्तिक नहीं बनाने आ रहा है तो आप ओम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना चुकी हूँ और उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ बैठा दूँगी। और यहाँ पे बैठाने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को बैठा लिया है और अब मैं इनके वस्त्र को निकाल दूँगी। और बहुत लोग लड्डू गोपाल जी का वस्त्र पहले ही निकाल देते हैं, तो हमें लड्डू गोपाल जी का वस्त्र पहले नहीं निकालना है। और यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी का वस्त्र निकाल दिया। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी के हाथ और पैर पे जल डालते हुए स्नान कराऊंगी। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को गंगा जल और यमुना जल दोनों से स्नान कराऊंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान कराऊंगी। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को चंदन से अच्छे से स्नान करा लूँगी। और मैं यहाँ पे अब लड्डू गोपाल जी को यमुना जल से स्नान करा रही हूँ। मैंने गंगा जल से पहले स्नान कराया था, उसके बाद मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को यमुना जल से स्नान करा रही हूँ। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से मालिश करते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया। और लड्डू गोपाल जी के स्नान किए हुए जल को हमें तुलसी जी में डाल देना है। और यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। और यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगी अब लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पहनाऊँगी वस्त्र। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र हरे कलर का पहनाया है, क्योंकि हरियाली तीज है और हरा हरा सब कुछ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को हरा वस्त्र पहना दूँगी। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जो भी वस्त्र पहनाती हूँ मैं अपने हाथ से बना के ही लड्डू गोपाल जी को पहनाती हूँ, क्योंकि मार्केट का इतना अच्छा नहीं होता है और वो जल्दी फट जाता है। इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अपने ही हाथ से बना के पहनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना लिया है और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पे बैठा दूँगी। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पे बैठाने के बाद उनका श्रृंगार करूँगी। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पे बैठा के उनके कपड़े को अच्छे से मैं सेट कर लूँगी। और मैं लेके आई हूँ लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार का सारा सामान, चंदन, बंसी, हार, इयररिंग, मैं सब कुछ लड्डू गोपाल जी का लेके आई हूँ। तो मैं अब लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले लगाऊंगी पीला चंदन, क्योंकि हमारे जो बाल गोपाल हैं उनको पीला रंग बहुत ही प्रिय है। तो मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को पीला चंदन लगाऊंगी और हमारे बाल गोपाल जी को पीला ही चंदन लगता है। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पीला चंदन लगा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को पहनाऊँगी हाथों में ब्रेसलेट। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को ब्रेसलेट पहना रही हूँ। और हमारे पास लड्डू गोपाल जी की जो ज्वेलरी है वो
हरे रंग की नहीं थी हमारे पास, वो नहीं था, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे पिंक कलर का पहना रही हूँ हार। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पिंक कलर का हार पहना लिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को ईयररिंग पहना रही थी, और जो ईयररिंग है वो हमारा ग्रीन कलर का है। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को ईयररिंग पहना चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को ईयररिंग पहना चुकी हूँ। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को लगाऊंगी फिर से रेड कलर से चंदन, जो कि हमारे लड्डू गोपाल रेड कलर के चंदन में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अब लगा लूँगी चंदन। तो मैंने लगा लिया है, और हमारे बाल गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे विग। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पहना दूँगी विग। तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी का बाल है वो मैंने छोटा ही बाल लिया है, मैं ज़्यादा लंबा बाल नहीं ली हूँ अपने बाल गोपाल जी के लिए, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो छोटे छोटे बालों में ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पहना दी हूँ मुकुट। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मुकुट ग्रीन कलर का ही पहनाया है, और मैंने मोर पंख लगाया है, क्योंकि हमारे जो बाल गोपाल हैं वो मोर पंख उनको बहुत ही प्रिय है। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को दी बंसी, जो कि हमारे बाल गोपाल बंसी बजाते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बंसी दी। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी के भोग की तैयारी कर रही थी। तो मैं यहाँ पे आज लड्डू गोपाल जी को नाश्ते के लिए बनाया है खीर। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को खीर बनाई हूँ, और फिर यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के पास रखा है मिश्री और कुछ ड्राई फ्रूट रखे हैं, जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी को जब भी भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के सिर पे रख रही हूँ तुलसी, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनके सर पे एक तुलसी पत्ता ज़रूर रखा जाता है। तो आप लोग भी लड्डू गोपाल जी के सिर के ऊपर एक तुलसी पत्ता ज़रूर रखें। तो यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी के सिर पे एक तुलसी पत्ता रख चुकी हूँ, और मैं उनके भोग में भी तुलसी पत्ता डाल चुकी हूँ। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी के लिए लेके आई थी जल। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी की आरती की तैयारी करूँगी। तो मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी की आरती की तैयारी कर ही रही थी कि मुझे याद आया कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तो फूल चढ़ाया ही नहीं, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को फूलों से सजाया ही नहीं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपने लड्डू गोपाल जी को फूलों से तैयार करने लगी। और यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पीले रंग का फूल और सफ़ेद रंग के फूलों से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से सजा लूँगी। और हमारे बाल गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं आज आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे तैयार करती हूँ। और हमारे लड्डू गोपाल अपने आप को शीशे में कैसे देख रहे हैं, आप लोग देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को दिखाया शीशा, और उसके बाद में अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे करूँगी आरती। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी की आरती बहुत ही अच्छे से करती हूँ, क्योंकि हमारे जो बाल गोपाल हैं उनको आरती उनकी बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने फ़ोन में लगा देती हूँ लड्डू गोपाल जी की आरती, और मैं अपने लड्डू गोपाल जी की आरती कर ली हूँ। उसके बाद अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहले खिलाऊँगी कुछ ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को खिलाया काजू और मिश्री, और काजू और मिश्री में अपने लड्डू गोपाल जी को भोग के लिए लगाती हूँ, जो कि हम लोग प्रसाद के रूप में पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को खिलाई खीर, क्योंकि हरियाली तीज पे लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल जी को पीला भोग भी अगर कुछ लगा सकते हैं तो आप केला और पीले मिठाई वगैरह भी आप लड्डू गोपाल जी को खिला सकते हैं। हमारे पास नहीं था, तो मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को खीर ही खिलाई, और मैं खीर में पीला रंग डाल दी थी। तो मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की खीर खिला रही हूँ, जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही
प्रिय है। और हमारे जो बाल गोपाल हैं वो खीर खा चुके हैं और मैंने उनको पिलाया पानी। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दोपहर में दूंगी दूध, क्योंकि अभी दूध मैं नहीं दी हूँ, क्योंकि अभी लड्डू गोपाल जी खीर खाए हैं। तो मैं